क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10, 20 या यहाँ तक कि 30 वर्षों में आपके पैरों के साथ क्या होगा? एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक दिन पैदल चलने निकलते हैं और पहले कदम पर ही आपको महसूस होता है कि आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। इतनी साधारण सी बात जैसे चलना भी कठिन हो जाता है, सीढ़ियां चढ़ना एक चुनौती बन जाती है और मांसपेशियां अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो चुकी लगती हैं। यह दृश्य वह है जिसे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन कुछ लोग जो 80, 90 या उससे अधिक उम्र के हैं अब भी आसानी से चलते हैं और जोड़ों में दर्द का अनुभव नहीं करते। उनका क्या राज है? वे क्या अलग करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अभी क्या कर सकते हैं ताकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएं, आपके पैर मजबूत और लचीले बने रहें? इस वीडियो में हम उन 7 सबसे महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी टांगों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, न सिर्फ आज बल्कि पूरी जिंदगी, यहां तक कि बुढ़ापे में भी। हम सिर्फ सामान्य सलाह नहीं दे रहे, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों की मदद की है अपनी गतिशीलता बनाए रखने में और दूसरों के मुकाबले बहुत बात तक स्वतंत्रता से चलने में। वीडियो के अंत तक बने रहें और आप जानेंगे कि सही पोषण कैसे आपके हड्डियों, मांसपेशियों और परिसंचरण की रक्षा के लिए कुंजी हो सकता है, ताकि आप कई सालों तक सक्रिय और स्वस्थ रह सकें। मुझे एक बातचीत याद आती है जो मैंने कुछ समय पहले अपने पोते से की थी। दादा, आप 80 साल की उम्र में हर सुबह कैसे दौड़ पाते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे अपनी जवानी याद आई जब मैं भी यही सवाल अपने पिता से पूछता था। यह कोई राज नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैंने बस कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखे और कभी उन्हें छोड़ने नहीं दिया। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हमारी हड्डियां ज्यादा नाजुक हो जाती हैं और रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है। लेकिन यह कोई अपरिहार्य भाग्य नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि सक्रिय जीवन जीने का असली राज सही पोषण है। हमारे पैर और टांगे हमारा सहारा हैं, और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते तो ये हमारे लिए सबसे बुरे वक्त में असफल हो सकते हैं। तो वे कौन से पोषक तत्व हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि हमारे पैर मजबूत और स्वस्थ बने रहें? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी है। मुझे याद है कि जब मैं जवान था तो मैंने कभी विटामिन्स के बारे में नहीं सोचा और न ही अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की चिंता की। मैं बस बाहर चलता और ताजे हवा का आनंद लेता, बिना इसके परिणामों के बारे में सोचे। लेकिन 70 की उम्र में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा चलना पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। वास्तव में घर में गिरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रही। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे विटामिन डी की कमी थी। इस विटामिन की कमी ने मेरी हड्डियों की घनत्व को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जिससे वे कमजोर हो गईं और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ गई। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कैल्शियम को आहार से अवशोषित करने के लिए आवश्यक है, जिससे हमारे हड्डियां मजबूत होती हैं और फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारे मांसपेशियों के अच्छे कार्य करने और समन्वय बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और मांसपेशियां एक अच्छे से काम करने वाली घड़ी की तरह कार्य करेंगी। लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है? हालांकि सूरज की रोशनी विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है, आप इसे आहार से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फैटी फिश, सैल्मन, टूना, अंडे, लीवर और कुछ उत्पाद जो विटामिन डी से समृद्ध होते हैं, जैसे कि दूध और अनाज। अगर आप आहार या सूरज की रोशनी से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्स का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी टांगों के स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का पता लगाएंगे, आप पाएंगे कि सभी मिलकर आपके मांसपेशियों, हड्डियों और परिसंचरण को अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन याद रखें, कुंजी निरंतरता में है। यदि आप आज से सही पोषण के माध्यम से
अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करते हैं, तो यह संभव है कि 10, 20 या यहाँ तक कि 30 साल बाद भी आप वही ऊर्जा और जीवन शक्ति महसूस कर सकें जो अब आपके पास है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों का ख्याल रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उम्र बढ़ने के बावजूद आसानी से चल सकते हैं? कभी देर नहीं होती शुरू करने के लिए। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी स्रोत है, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिनों में से एक है। इसके अलावा आप विटामिन डी को फैटी फिश जैसे सैल्मन और ट्राउट, अंडे और डेयरी उत्पादों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कर सकें तो सप्ताह में कुछ बार 15 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में बिताने की कोशिश करें, ताकि इसके लाभों का पूरा फायदा उठा सके। यदि आप पाते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर कम है, तो मैं आपको डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लेने के बारे में बात करने की सलाह दूंगा। यह न भूलें कि सूरज की गर्म किरणें आपको केवल विटामिन डी नहीं देती, बल्कि आपका मूड भी ऊंचा करती है, आपको खुशी और ऊर्जा का एहसास कराती है। यही वजह है कि बहुत से लोग थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रहने के बाद खुद को ताजगी और जीवन शक्ति से भरा हुआ महसूस करते हैं। विटामिन डी के अलावा एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो आपकी टांगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वह है विटामिन के। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत करने और उचित रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मुझे एक करीबी दोस्त फ्योडोर की याद आती है, जिसे अक्सर ऐंठन और सूजी हुई टांगों का सामना करना पड़ता था। कुछ टेस्ट कराने के बाद उसने पाया कि उसे विटामिन के की कमी थी। यह विटामिन कैल्शियम को आर्टरी में जमा होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि यह रक्त परिसंचरण को सहज बनाए रखता है और टांगों में दर्द को कम करता है। यह एक संरक्षक की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें और आपका रक्त बिना रुकावट के बहता रहे। विटामिन के प्राप्त करने के लिए आप स्पिनच, केल, ब्रोकोली और किण्वित उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन के को स्वस्थ वसा जैसे कि वनस्पति तेलों के साथ मिलाकर खाया जाता है, तो वह बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। यदि आप अपनी डाइट में अधिक हरी सब्जियां शामिल करते हैं, तो आपका शरीर इसे अधिक सक्रिय और लचीला महसूस करने के लिए धन्यवाद देगा। आपकी टांगों के स्वास्थ्य के लिए एक और आवश्यक विटामिन है विटामिन सी। इसे कोलेजन का निर्माणकर्ता कहा जाता है और यह जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छे दोस्त ने, जो हमेशा घुटनों में दर्द की शिकायत करता था, अपने डॉक्टर की सलाह पर अधिक विटामिन सी लेना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उसने महत्वपूर्ण सुधार देखा और उसके जोड़ों ने मजबूत महसूस करना शुरू कर दिया। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, जो एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों, लिगामेंट्स और जोड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर ठीक से जुड़ा हुआ रहे और सही जगह पर रहे। यदि आप अपनी डाइट में विटामिन सी को शामिल करना चाहते हैं, तो साइट्रस, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और कीवी बेहतरीन स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन सी को आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ खाने से उसका अवशोषण बेहतर होता है और आपकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो सकती हैं। ताजे फल खाएं और आपका शरीर आपको ज्यादा ऊर्जा और लचीलापन देगा। विटामिन ई भी आपकी टांगों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह रक्त परिसंचरण को सुधारता है। मेरी एक पड़ोसी ओल्गा हमेशा ठंडे और दर्दनाक पैरों की शिकायत करती थी। हालांकि जब उसने अपनी डाइट में विटामिन ई को शामिल किया, तो उसने एक बड़ा अंतर महसूस करना शुरू किया। यह पोषक तत्व मांसपेशियों तक ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, शारीरिक प्रयासों के बाद रिकवरी को तेज करता है और सूजन को कम करता है। विटामिन ई एक हल्की हवा की तरह कार्य करता है, जो रक्त को फिर से जीवित करता है और मांसपेशियों को ऊर्जा से भर देता है। आप विटामिन ई को मेवों, बीजों और वनस्पति तेलों में पा सकते हैं। इसके परिसंचरण लाभों के अलावा विटामिन ई में सूजन रोधी गुण भी होते हैं, जो टांगों में असुविधा को कम कर सकते हैं। इन आवश्यक पोषक तत्वों के साथ आप न केवल अपनी टांगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे,
बल्कि अपनी कुल ऊर्जा बढ़ाएंगे और उन दर्दों को कम करेंगे जो आपकी गतिविधियों को सीमित करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना न केवल भविष्य के संभावित समस्याओं को रोकने का एक तरीका है, बल्कि यह आपके दीर्घकालिक कल्याण में एक निवेश भी है। रक्त परिसंचरण को सुधारने और टांगों में सूजन को कम करने के लिए अपनी डाइट में बादाम या बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करना एक शानदार विचार है। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि अत्यधिक पोषक होते हैं, जो आपकी टांगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और संभावित असुविधाओं को रोकते हैं। अब हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं, जो हमारे नसों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। मुझे याद है कि मेरे एक कजिन को कुछ समय तक पैरों में सुन्नपन की समस्या थी, जिससे उसे चलने में कठिनाई होती थी। कई चिकित्सीय परामर्शों के बाद पता चला कि उसे विटामिन B12 की कमी थी। यह विटामिन नसों की सुरक्षा और पैरों में संवेदनशीलता की हानि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशेषज्ञ तकनीशियन की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नसों के संकेत मस्तिष्क से आपके अंगों तक बिना किसी रुकावट के सही तरीके से प्रवाहित हों। B12 प्राप्त करने के लिए आप मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों का सेवन कर सकते हैं, और यदि आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड सीरियल और वनस्पति दूध भी अच्छे स्रोत हैं। यदि आपको पैरों में कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो मैं आपको अपने B12 स्तर की जांच करने की सलाह दूंगा। जहां तक कैल्शियम का सवाल है, यह मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे अपनी एक दोस्त एलेना की याद आती है, जिन्होंने एक सीढ़ी से गिरकर अपनी हिप तोड़ ली थी। उनके परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि उन्हें कई सालों से कैल्शियम की कमी थी। यह खनिज हड्डियों का आधार है और इसकी कमी से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम एक मजबूत नींव की तरह काम करता है, जो शरीर को सहारा देता है। आप इसे डेयरी उत्पादों, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियों में पा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम को छोटे हिस्सों में पूरे दिन और विटामिन D के साथ लिया जाता है, जिससे बेहतर अवशोषण होता है। अंत में मैग्नीशियम एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो आपकी डाइट में होना चाहिए, खासकर यदि आप रात के समय मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित होते हैं। मैं खुद इस अनुभव से गुजर चुका हूं, जब तक कि मेरे डॉक्टर ने मुझे मैग्नीशियम लेने की सलाह नहीं दी। तब से मेरी मांसपेशियां मजबूत हुई हैं और मेरी रातों की नींद बहुत शांत हो गई है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, सूजन को कम करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के संतुलन को बनाए रखता है। यह एक अच्छे मसाज थेरेपिस्ट की तरह काम करता है, जो आपकी मांसपेशियों को आराम देता है ताकि वे बिना किसी प्रयास या तनाव के काम कर सकें। मैग्नीशियम के प्राकृतिक स्रोतों में मेवे, बीज, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। अगर आपको ऐंठन होती है, तो मैं आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स या मैग्नीशियम तेल का उपयोग करने की सलाह दूंगा, ताकि आपको राहत मिल सके। याद रखें कि आपकी टांगें आपके जीवन की नींव हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना आवश्यक है और इन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्वों से प्रदान करना जरूरी है। टांगें केवल चलने के उपकरण नहीं हैं, वे आपकी स्वतंत्रता हैं और जीवन का पूरा आनंद लेने का अवसर है। यदि आप एक संतुलित डाइट का पालन करते हैं, खुशी से व्यायाम करते हैं और हर कदम का आनंद लेते हैं, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपका शरीर क्या कुछ कर सकता है, यहां तक कि 90 साल की उम्र में भी। उम्र कोई मायने नहीं रखती। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप अपने आप का ख्याल कैसे रखते हैं और आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है। आप सुबह किस तरह ऊर्जा से भरते हैं। यदि आप भाग्य, कल्याण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बारे में और अधिक उपयोगी टिप्स चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां मैं दीर्घायु और सफलता प्राप्त करने के रहस्यों से जुड़े शक्तिशाली तकनीकें साझा करती हूं। इस अवसर को अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हाथ से जाने मत दीजिए।